हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चर पदों का जोड़ कैसे लगाया जाए। इस वीडियो में पूरी शुरुआत के साथ आपको एकदम बेसिक से बताया जाएगा। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, सारे बच्चों को सारी चीजें सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो आपको चर पदों का जोड़ कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। आप देखिएगा इस वीडियो को, उसके बाद आप बताइएगा कि हाँ सर ने हमको अच्छे से तरीके से बताया है। ठीक, चलते हैं शुरुआत करते हैं। देखिएगा इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे तभी सारे बच्चों को समझ में आएगा। ठीक, जैसे ही देखिएगा ये पहला क्वेश्चन लिखा गया है 2x प्लस 3y प्लस 2 अपॉन मतलब बटे में सॉरी इसको जोड़ना है, प्लस चिन्ह लगाया, उसके बाद 5x प्लस 3y प्लस 4। ठीक, अब इसको जोड़ना है, जोड़ेंगे कैसे? देखिएगा जो चर पद होते हैं, चर पद अगर सजाती को मतलब कि जो समान रहते हैं, जैसे चर पद यहाँ पर x है यहाँ पर x है तो ये आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक, देखिएगा अगर x में x जोड़ा जाएगा तो देखिएगा यहाँ पर 2x है यहाँ पर 5x है, तो 2x में अगर 5x जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, देखिएगा 2 5 कितना होगा, 2 5 होगा 7 होगा। और उसके बाद x लिखा गया है तो यहाँ पर x से उतार दीजिए। ठीक, इतना बातें सारे बच्चों को समझ में आया होगा। देखिएगा उसके बाद प्लस चिन्ह लगाइएगा, उसके बाद यहाँ पर भी 3 लिखा गया, यहाँ पर भी 3 को जोड़ देंगे, 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद y से उतार देंगे। ठीक, उसके बाद प्लस लगाइएगा, यहाँ पर अचर पद है, अचर पद को ऐसे जोड़ा जाता है। देखो 4 में 2 जोड़ा जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, इतना बातें सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ चुका होगा। उसके बाद देखिए ऐसे दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा ये हम चर पदों को नहीं जोड़ते हैं, इसके गुणांक को जोड़ते हैं। जो चर पद लिखा गया है इस चर पद को हम नहीं जोड़ते हैं, इसके गुणांक को जोड़ते हैं। जो इसके गुणांक में लिखा गया है, जैसे लिखा गया है 6x तो इसका गुणांक कितना है, 6 है। यहाँ पर 2x लिखा गया, इसका गुणांक कितना है, 2 है। जो इसके गुणक के रूप में लिखा गया हो उसी को इसका क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। ठीक, अब देखिएगा 6x में जब 2x जोड़ा जाएगा, यानी 6x में जब 2x जोड़ा जाएगा कितना होगा, 8 हो जाएगा। देखिए 6 2 कितना होगा, 8 होगा। x लिखा गया, x ऐसे उतार देंगे। ठीक, इतना बातें प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिएगा प्लस लगाए, प्लस लगाइएगा। उसके बाद 5 में जब 2 जोड़ा 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। y लिखा गया है, y से उतार देंगे। उसके बाद प्लस लगाएंगे। उसके बाद 6 में जब 2 जोड़ा 6 2 कितना होगा, 8 होगा। ठीक, इतना बातें सारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बेहतरीन से। देखिए यहाँ पर लिखिएगा 3x, यहाँ पर लिखा गया है 3x। अब देखिए यहाँ पर x का गुणा कितना है, 3 है। यहाँ पर x गुणा कितना है, 3 है। तो 3 को जोड़ देंगे यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद x को इसे उतार देंगे, फिर प्लस। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 5 y लिखा गया है, 5y लिखा गया है, यहाँ पर 2y लिखा गया है यानी 5y। उसके बाद यहाँ पर 2y, तो 5 में 2 जोड़ा जाएगा 7 होगा। उसके बाद y लिखा गया, y से उतार देंगे। उसके बाद प्लस लगाए, प्लस लिखाएंगे। उसके बाद 2 में जब 6 जोड़ा जाएगा, 2 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, ऐसे हम चर पदों का जोड़ ऐसे लगाते हैं, क्या करते हैं, जो जैसे समान, जैसे यहाँ पे x है यहाँ पर भी x है, x आपन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक, इसको जोड़ देंगे। उसके बाद y पे यहाँ पर भी y यहाँ पर भी, इसको जोड़ देंगे, यहाँ पर ले देंगे। उसके 6 में जब 2 जोड़ा जाएगा तो 8 होगा। ठीक, यानी अगर समान पद, अगर पद समान है, ये चर पद क्या है, अगर समान हो तो उसको हम आपस में जोड़ देते हैं, अगर नहीं समान है तो जुड़ता नहीं है। ठीक, ये बातें सारे बच्चे समझ लेंगे। ठीक, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखिएगा 2x, यहाँ पर लिखिएगा 3x। देखिएगा यहाँ पर क्या है, चर समान है तो क्या करेंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा। उसके बाद x का ऐसे उतार देंगे, प्लस। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर भी चर क्या है, समान है, तो चर समान होने पर इसके गुणांक को आपस में जोड़ देते हैं। यानी 5 में जब 2 जोड़ेगा, 5 2 कितना होगा, 7 होगा। y से उतार देंगे, फिर प्लस। उसके बाद देखिए 3 में जब 7 जोड़े, देखिएगा ये भी अचर है ना, वो z है, यहाँ पर भी z है, तो ये क्या है, समान है। तो समान होने पर क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, इसके गुणांक को। गुणांक कितने, 3 लिखा गया है, यहाँ पर 7 लिखा गया है, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। z से उतार देंगे। ठीक, इतना बातें सारे बच्चों को समझ में आ चुका होगा। इसके आगे के देखते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया 6 और यहाँ पर लिखा गया 3। यहाँ x का गुणांक कितना है, 6, यहाँ पर गुणांक कितना है, 3 है। तो 6 में जब 3 जोड़ा जाएगा, 6 3 कितना हो जाएगा, 9 होगा। उसके बाद देखिएगा x को इसे उतार देंगे, फिर प्लस चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि जोड़ लगा रहे हैं। यहाँ पर प्लस चिन्ह नहीं लगा है, यहाँ पर प्लस चिन्ह नहीं लगा है, यहाँ पर प्लस चिन्ह नहीं लगा है, इसको लगा लीजिएगा, क्योंकि हम जोड़ लगा रहे हैं तो जोड़ को यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक ठीक, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ 5y लिखा गया, यहाँ पर 2y। देखिएगा ये क्या है, अचर चर पद क्या है, समान है। जब चर पद समान होते हैं, इनके गुणांक को हम आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 गुणांक है, इसका 102 है, 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, y को ऐसे उतार देंगे। ठीक,
उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 7z लिखा गया, यहाँ पर 3z लिखा गया, तो साथ में जब 3 जोड़ा जाएगा 7 3 10 हो जाएगा, जेड को ऐसे उतार देंगे। इतना बातें सारे प्यारे बच्चों को समझ में आ चुका होगा। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर में लिखा गया है, तो यहाँ पर लिखेगा 6x, यहाँ पर लिखेगा 3x। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर x क्या है, समान है, यानी इसके चार पद क्या है, समान है। जब चार पद समान रहता है, इसको आचार इसके गुणांक को क्या कहते हैं, यहाँ पर जोड़ते हैं, यानी 3 को जब 4 6 में जोड़ा जाए, 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद चार पद को ऐसे उतार देंगे। ठीक, उसके बाद प्लस चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद 5 लिखा गया, यहाँ पर भी 5 लिखा गया, लेकिन जेड क्या है, समान। जब जेड समान है, यानी यहाँ पर भी चार पद समान है, यहाँ पर चार पद वही है, तो चार पद वही है, तो इसको क्या करेंगे, गुणांक को जोड़ देंगे, यानी 5 में 5 जोड़ा है 10 होगा। उसके बाद जेड को ऐसे उतार देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। उसके बाद 2y लिखा गया है, तो 2y यहाँ पर 3y, देखिएगा इसका ये चार पद है, जो चार पद है, चार पद है, ये क्या है, समान है। तो जब चार पद समान रहते हैं तो उनको आपस में जोड़ देते हैं, यानी देखिए y y y y, तो y के गुणांक को और y का गुणांक को जोड़ देंगे, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी y हो जाएगा। ठीक, अब हम चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिएगा हम जोड़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाएंगे। अब देखिएगा 3x लिखा गया है, यहाँ पर भी 3x लिखा गया है, तो 3x को 3x में जोड़ देंगे, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x को इसे उतार देंगे, प्लस उसके बाद 3y, यहाँ पर 6y, यानी 3y में 6y जोड़ेंगे, 9y हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस, उसके बाद 4y 4z, उसके बाद 5z है। ठीक, यानी 4z 5z, तो 4z में 5z जोड़ा जाएगा, तो 4 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, z हो जाएगा, प्लस 2 में जब 6 जोड़ेगा तो 8 होगा। ठीक, इतना बातें सारे प्यारे बच्चों को समझ में आ चुका होगा। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद देखिए 6 3 9 हो जाएगा, तो x लिखा गया, x लिखेंगे, प्लस 3 में जब 5 जोड़ेगा, 5 3 8 होगा, y फिर प्लस 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, इतना बातें सारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर a लिखा गया है, यहाँ पर भी है, देखिएगा इसका चार पद जो है क्या है, समान है। जब चार पद समान रहता है तो आचार पद को अपन जोड़ देते हैं। अब कहोगे यहाँ पर कुछ नहीं है, जिसके सामने गुणांक उसका कुछ नहीं रहता, उसको गुणांक कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। तो 1 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर है, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 को ऐसे उतार देंगे। ठीक, उसके बाद में प्लस, यहाँ पर देखिएगा इसका गुणांक कुछ नहीं लिखा गया, तो इसका गुणांक कितना होगा, 1 होगा। तो 1 में दो जोड़ा जाएगा, 3 b हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिएगा c का गुणांक कुछ नहीं लिखे, तो 1 माना जाएगा, तो 1 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3c हो जाएगा, प्लस इसका भी यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या मानेंगे, सॉरी यहाँ पर डी है, ये डी है। ठीक, गलती से लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 माना जाएगा, 1 में जब 2 जोड़े 3 हो जाएगा, 3 डी हो जाएगा। ठीक, इतना बातें सारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। देखिएगा आपको ये क्या है, चार पदों का जोड़ है, आपको चार पदों का जोड़ बता चुके हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वो कमेंट में बता देंगे कि सर और थोड़ा बेहतरीन से हमको बता दीजिएगा, तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बेहतरीन से वीडियो बना करके हम आपको बता देंगे कि चार पद को कैसे लगाया जाता है, और बेहतरीन से और सारे क्वेश्चन लाएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन उसमें बताएंगे आपको। चलते हैं इस वीडियो के लिए इतने पे समाप्त करते हैं। इसी पर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, हम आपको मिलते हैं और बेहतरीन से अगले क्लास में भी ऐसे धुआं धुआं मचा देंगे।